सुपर ओवर में रोमांच की सारी हदें पार। भारत को 6 गेंदों में चाहिए थे 17 रन। बीच मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों से भिड़े वैभव सूर्यवंशी। अंपायर की गलती से हारी भारतीय टीम। सुपर ओवर में हार के बाद हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को दिया धक्का। आखिरी 3 मिनट की पूरी कहानी। जीतकर भी कैसे हारा भारत। ट्राई नेशन सीरीज में आज भी भारत ने पहले खेलकर 265 रनों का स्कोर बनाया था और जवाब में श्रीलंका की टीम ने भी 50 ओवर में 265 रन बना दिए थे। इसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में होना था, लेकिन जब सुपर ओवर शुरू हुआ तो मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को धक्का दिया। तिलक वर्मा अंपायरों से बहस करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो अंपायर हर कीमत पर श्रीलंका को जिताना चाहते हों। आखिरी 2 मिनट के पूरे विवाद पर आएंगे, लेकिन पहले 30 सेकेंड में शुरुआती कहानी देखिए। भारत ने इस मुकाबले में पहले खेलकर 265 रन बनाए थे। भारत के लिए सूर्यांश शेडगे ने 66 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेली थी। विपराज निगम ने भी 51 रन ठोके थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 37 और तिलक वर्मा ने 23 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 21 रन बना पाए थे। यानी भारत ने 265 रन बनाकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। अब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है। शुरुआत में भारत ने श्रीलंका को झटके दिए, लेकिन सदीरा समर विक्रमा चट्टान बनकर खड़े हो गए और 93 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इसी पारी के दम पर श्रीलंका मैच को टाई करने में कामयाब हो गई थी। श्रीलंका को आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। अरशद खान ने शानदार गेंद की और दूसरे रन पर श्रीलंकाई बल्लेबाज को आउट करके मैच को टाई करा दिया। अब फैसला सुपर ओवर से होना था, क्योंकि स्टेडियम में अंधेरा होने लगा था। अंपायर सोच रहे थे दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट बांट दिया जाए या फिर सुपर ओवर से फैसला कराया जाए। तिलक वर्मा कई मिनटों तक अंपायरों से बहस करते रहे। इसके बाद अंपायरों ने सुपर ओवर कराने का फैसला किया। श्रीलंका के 2 बल्लेबाज ओपनिंग के लिए आते हैं। अरशद खान को तिलक वर्मा ने सुपर ओवर में गेंद थमाई थी। अरशद खान की पहली गेंद पर सोहन अर्चिंगे 2 रन लेते हैं और दूसरी गेंद वाइट हो जाती है। इसके बाद दूसरी गेंद पर 1 रन आता है और तीसरी गेंद पर भी सिर्फ 1 ही रन आता है। यानी 3 गेंदों पर श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 3 रन था, लेकिन चौथी गेंद पर 3 रन आ जाते हैं और श्रीलंका का स्कोर 8 रन हो जाता है। 5वीं गेंद पर अरशद खान की अविष्का फर्नांडो छक्का लगा देते हैं और स्कोर 14 रन पहुंच जाता है। अरशद खान 6ठी गेंद डॉट कर देते हैं। यानी श्रीलंका को 14 रन के स्कोर पर भारत ने रोक दिया था। भारत के फील्डर स्टेडियम से बाहर जाने लगे थे, लेकिन तभी अंपायर अचानक से सभी को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं थर्ड अंपायर ने चेक किया है, अरशद खान की आखिरी गेंद नो बॉल है। अरशद खान को आखिरी गेंद फिर से डालनी होगी। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी 1 रन आ जाता है और श्रीलंका 16 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। 1 रन श्रीलंका को नो बॉल का भी मिला था। अब भारत के सामने 17 रनों का टारगेट था। भारत ने सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में ओपनिंग में उतारा था। सूर्यांश शेडगे ने पहली गेंद पर 2 रन लिए, लेकिन दूसरी गेंद डॉट हो गई। तीसरी गेंद पर सूर्यांश सिर्फ 1 रन ले पाते हैं। भारत 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना पाता है। चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। भारत ने 5 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए थे। 6ठी गेंद भी वैभव सूर्यवंशी पर डॉट हो जाती है और भारतीय टीम सिर्फ 9 रन बना पाती है। भारत को इस मुकाबले में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैच हारते हैं श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू किया। किसी बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए। वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। किसी तरह अंपायरों ने बीच बचाव कराया। एक वक्त पर तो वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को धक्का तक दे दिया था। इसके बाद किसी तरह से दोनों टीमों के बीच बचाव हुआ और भारतीय खिलाड़ी मैदान के बाहर चले गए। इस पूरे मैच में भारतीय टीम अंपायरों के रवैये और श्रीलंका के खिलाड़ियों के रवैये पर सवाल उठाती रही। अंत में श्रीलंका को ही इस मुकाबले में जीत मिली है और रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट।